इसका सर्किट कनेक्शन किस तरीक़ा से है बैटरी में, वो वर्क कैसे करता है। और यदि आप डायरेक्ट उस बैटरी को उस सर्किट से लगा दोगे तो वो आउटपुट वोल्टेज नहीं देगा। तो उसमें आपको क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, यानी कि आपको इस सर्किट और इस बैटरी के बारे में सारा चीज़ बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहना। मैंने क्या किया, एक लैपटॉप का बैटरी जो है उसे मैंने निकाल दिया, सारा बैटरी को भी निकाल दिया और सर्किट जो है उसे भी मैंने निकाल दिया है। इसमें टोटल 6 वायर अभी कनेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में इसमें टोटल 4 ही वायर कनेक्ट था। बीच में जो 2 वायर है ग्रीन और रेड उसे मैंने अलग से जोड़ा है। इसके बारे में अभी बाद में बताता हूँ इसे मैंने क्यों जोड़ा है। और यहाँ पर जितना भी बैटरी था उसे मैंने सिंगल सिंगल निकाल दिया और सिंगल सिंगल वायर को इसमें लगा दिया है। अभी इस सर्किट के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर जो रेड कलर का वायर जुड़ा है यहाँ पर वी प्लस है, यहाँ पे V2 प्लस है, और वाइट कलर V3 प्लस है, और ब्लैक कलर का जो वायर है उसमें निगेटिव का साइन है। और ये जो दोनों वायर है इस दोनों को मैंने एक्सटर्नल जोड़ा है, इसमें नहीं लगा हुआ था। और इसी में जो है बैटरी का कनेक्शन किया हुआ रहता है। और किसी किसी सर्किट में यहाँ पे मतलब कि कुछ और लिखा रहता है, P+2 P+3, इस तरीक़ा से आप देख के उसे समझ सकते हो। और ब्लैक कलर का जो लास्ट में निगेटिव का जहाँ पिन होगा वहाँ पे आपको माइनस का वायर लगाना है बैटरी का। अभी मैं आपको सर्किट का कनेक्शन भी करके दिखाता हूँ। इसमें बैटरी लगा हो रहेगा, फिर इस दोनों में बैटरी लगा हो रहता है, फिर इस दोनों में बैटरी लगा हो रहता है। और ये जो तीनों बैटरी जो है ना वो सीरीज में रहता है। तो किस तरीक़े से कनेक्शन किया रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। और सारा बैटरी को मैंने निकाल के सिंगल सिंगल उसे जोड़ा है। इसमें यदि ये दोनों बैटरी लगा हुआ है तो इसमें ये बैटरी लगा है, इस दोनों में एक वाला बैटरी, तो इसमें ब्लू वाला में और वाइट वाला में दूसरा बैटरी लगा हुआ रहेगा। और ये एक्चुअली में ये वर्क क्या करता है, ये हर एक बैटरी को सिंगल सिंगल चेक करता है कि वो बैटरी चार्ज हुआ है या फिर नहीं चार्ज हुआ है। यदि वो फुल चार्ज हो जाता है तो उसे चार्ज करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारा, यहाँ पे भी जो कुछ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे P निगेटिव और P पॉजिटिव लिखा हुआ है। P निगेटिव और P पॉजिटिव में जिसमें हमें इनपुट सप्लाई देना है या फिर यहाँ से आउटपुट लेना है, इसको हम सोल्डिंग करके वायर को निकाल दिए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर जो बैटरी के अंदर जो रहता है, ये 2 बैटरी पैरेलल किया हुआ रहता है। तो इसे हम बाहर निकाल के इसे भी हम पैरेलल कर दिए हैं। ये आप देख सकते हो, पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव में। और यहाँ पे पैरेलल करके यहाँ पे दोनों में 2 वायर कनेक्शन कर दिए, पॉजिटिव को रेड में और नेगेटिव को ब्लैक वायर में। ठीक इसी तरह इसे भी कर दिया। और इसे हम सिंगल सिंगल रखे हैं। और इसे हम सिंगल सिंगल क्यों रखे हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए हम इसे सिंगल सिंगल रखे हैं। तो चलिए अब किस तरीक़े से कनेक्शन किया रहता है इस सर्किट में, मैं आपको वो सर्किट कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। इस BMS सर्किट में हमें इस बैटरी को कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें बैटरी को सीरीज में कनेक्शन करना होगा। और सीरीज में कनेक्शन करना तो आपको आता ही होगा। पहला बैटरी के पॉजिटिव को दूसरा बैटरी के निगेटिव में इस तरीक़े से कनेक्ट करना है। तीनों बैटरी को हम इस तरीक़े से कनेक्ट कर देंगे। और अभी मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअल में जो BMS सर्किट है वो वर्क क्या करता है। BMS सर्किट क्या करता है, प्रॉपर एक सिंगल सिंगल बैटरी को चेक करते रहता है। यदि वो फुल चार्ज हो गया तो उसे चार्ज करना बंद कर देता है, यानी कि जो भी बैटरी ये फुल चार्ज हो गया उसे चार्ज करना बंद कर देता है। अब ये जो लैपटॉप का बैटरी है इसमें सिर्फ 6 बैटरी है, लेकिन बड़ा बड़ा जो बैटरी होता है उसमें 48 वोल्ट का होता है, उसमें बहुत सारा बैटरी होता है। आजकल जो बैटरी निकला है जो गाड़ी में लगा हुआ होता है वो लिथियम आयन बैटरी रहता है, और सेम यही बैटरी रहता है। इसी बैटरी को पैरेलल और सीरीज कर करके बहुत बड़ा बनाया हुआ रहता है। तो उसमें बहुत सारा बैटरी रहता है, तो उसमें इसी टाइप का सर्किट लगाया हुआ रहता है। और जो बैटरी फुल चार्ज हो जाता है तो उस बैटरी को वो चार्ज करना बंद कर देता है, और जो बैटरी फुल चार्ज नहीं होता है उसे चार्ज करते रहता है। यही इसका मेन फंक्शन है इस BMS सर्किट का, जो कि आपके बैटरी को प्रोटेक्ट करते रहता है। यदि फुल चार्ज हो गया तो उसे चार्ज करना बंद कर देगा, और जो फुल चार्ज नहीं हुआ उसे चार्ज करते रह जाएगा। तो इससे जो है आपका बैटरी वो बहुत ही लंबे समय तक चलेगा और बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। चलिए अब मैं आपको इसका कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। तो कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको सबसे पहले बैटरी को सीरीज कर देना है। और सीरीज करने के बाद इसमें से जो वायर निकला हुआ था, सबसे पहले V1 को पॉजिटिव में लगा देना है, बैटरी के पॉजिटिव में। फिर V2 जो है बैटरी के मिडिल वायर में लगा देना है। फिर बैटरी के तीसरा वायर में लगा देना है। फिर बैटरी के चौथा वायर में लगा देना है। अभी आप देख सकते हो किस तरीके से कनेक्शन किया हुआ है। इस BMS सर्किट में जो 4 वायर निकला हुआ है उस तरीके से आपको कनेक्शन कर देना है। ये आप देख सकते हो, इसी तरीके से आपको कनेक्शन कर देना है। और ब्लैक वाला जो वायर है वो निगेटिव में, बैटरी के निगेटिव में जोड़ देना है। अब ये जो दोनों वायर है उसे हम एक्सटर्नल निकाले हैं। इसमें हम अभी वोल्टेज चेक करेंगे, इसमें वोल्टेज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसमें आपको वोल्टेज कभी शो नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले इसका मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। और इसमें वोल्टेज आपको क्यों नहीं शो करेगा, आपको इसके लिए कुछ करना पड़ता है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट में वोल्टेज आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज आने के लिए यहाँ पे हमें कुछ ट्रिगर करना होगा। एक वायर ले लेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ का वोल्टेज दिखा दे रहा हूँ। बैटरी को जो सीरीज किए हैं यहाँ पे आप वोल्टेज देख सकते हो, 10.72 वोल्ट आ रहा है। 10.72 वोल्टेज आ रहा है बैटरी को जब हम सीरीज किए हुए।
और अभी हम क्या करेंगे, इस मल्टीमीटर को इसमें लगा के छोड़ देंगे, इसके आउटपुट में इसमें हम लगा के छोड़ दिए। अभी हम क्या करेंगे, एक सिंगल वायर ले लेंगे और बैटरी का जो पॉजिटिव है, इसके पॉजिटिव से बैटरी का पॉजिटिव और सर्किट का पॉजिटिव दोनों को आपस में शॉर्ट कर देंगे एक बार। सिर्फ आपको एक बार ट्रिगर करना होगा। ये आप देख सकते हो, ट्रिगर करते ही ये फ्लक्चुएट कर रहा है, और फ्लक्चुएट करने के थोड़ा देर बाद इसका जो मेन आउटपुट वोल्ट है, रियल आउटपुट वोल्ट देखो आप शो हो रहा है, 10.72 वोल्ट आ रहा है। मतलब कि ये जो BMS सर्किट है इस तरह से वर्क करता है। अब जब आप डायरेक्ट बैटरी लगा दोगे तो ये आउटपुट नहीं शो करेगा या फिर ये चार्ज नहीं होगा। तो आपको इस तरह का सबसे पहले एक बार ट्रिगर करना होगा, मतलब कि आप उसमें शॉर्ट करना होगा, उसके बाद ये बैटरी चार्ज होना शुरू होगा या फिर आउटपुट देगा आपको। अभी जो मेरे पास ये सर्किट है, इसे हम पॉजिटिव में जब हम जोड़ते हैं बैटरी के पॉजिटिव को सर्किट के पॉजिटिव से, तब ये आउटपुट देना शुरू करता है। किसी किसी में हमें बैटरी के पॉजिटिव को बैटरी के निगेटिव से जोड़ना होता है, और डिफरेंट टाइप का सर्किट होता है, वो सर्किट पे आपको डिपेंड करेगा। चलिए अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। इसे हम निकाल दिए तो इसका आउटपुट वोल्ट आप देख सकते हो, इसका आउटपुट वोल्ट अभी 0 आ रहा है। जब हम इसके पॉजिटिव वायर को निकाल देंगे तो इसका आउटपुट वोल्ट 0 आ रहा है। ये इस तरीक़ा से ये सर्किट बिहेव करता है। जब हम इसे लगा दिए, लगाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे वोल्टेज फिर से आ गया। इस सर्किट जो किस तरीक़ा से बनाया हुआ है वो मैं आपको उसका बिहेवियर बता रहा हूँ। अब ये यहाँ पे जो ब्लैक वायर जब हम निकाल देंगे, अभी आप देख सकते हो ये तो ब्लैक वायर निकालने पर इसका वोल्टेज जो है 6 वोल्ट दिखा रहा था, क्योंकि इसका हम एक बैटरी निकाल दिए, यानी कि 3 वोल्ट हम निकाल दिए, तो उसका सिर्फ 6 वोल्ट आ रहा था। इसका बैटरी का जो है फिर से पॉजिटिव निकाल दिया। अब हम इसका शॉर्ट करके देखते हैं कि ये वर्क कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है। ये एक्चुअली में ये जो सर्किट है वो उसका बिहेवियर किस तरीक़ा से है, मतलब बिहेव किस तरीक़ा से करता है, इसको सर्किट को कैसे बनाया गया है कि मतलब कि कौन सी कंडीशन में कैसे वर्क करेगा, वो अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जब हम इसे लगाते हैं, सिर्फ शॉर्ट करते हैं तो इसका वोल्ट आता है, जब हम हटा देते हैं तो इसका वोल्ट नहीं आता है। यानी कि आपका जो पॉजिटिव वायर उसको हमेशा लगा कर रखना होगा। और देख सकते हो जब हम शॉर्ट करते हैं तो वोल्टेज आता है, नहीं तो वोल्टेज नहीं आता है। यानी कि पॉजिटिव वायर को हमेशा लगा कर रखना है, और नीचे से यदि आप बैटरी निकालते हो तो उसका वोल्टेज कम हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज आउटपुट देता रहेगा। जब हम इस बैटरी को लगा दें, अभी 10.72 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि बैटरी अभी जब हम सीरीज किए हैं तो इसका टोटल वोल्ट जो है 10.72 वोल्ट है। अभी मैं आपको इसे ये चार्ज एक्चुअली में मैं आपको इसे अब चार्ज करके दिखाऊंगा, ये चार्ज हो पाता है या फिर नहीं होता है, और चार्ज हो रहा है किस तरीक़ा से ये हो रहा है। जब हम इस बैटरी को निकाल देते हैं तो आप देख सकते हो ओनली 6 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि हम एक बैटरी को निकाल दिए और एक जो बैटरी है वो 3.7 वोल्ट का है, वो 3 वोल्ट के आसपास चार्ज होगा। जब हम उसे निकाल देते हैं 6 वोल्ट के आसपास आपको शो करता है। चलिए अब ये जो बैटरी है वो चार्ज कैसे करता है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को पहले हटा देते हैं, उसके बाद हम एक चार्जर से इसे हम चार्ज करेंगे। मेरे पास एक 12 वोल्ट का सर्किट है, 12 वोल्ट का सर्किट है, जो 12 वोल्ट 1 एम्पियर के आसपास वो देता है आउटपुट, उसे हम इसे चार्ज करेंगे। ये मेरा एक सर्किट है छोटा सा, ये 12 वोल्ट 1 एम्पियर के आसपास ये आउटपुट देता है, इसी से हम इसे चार्ज करेंगे। यहाँ पे जो हम दो वायर को सोल्डिंग किए हैं उसमें हम लगा देंगे। हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में लगाएंगे और नेगेटिव को नेगेटिव में लगा देंगे। उससे पहले मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। ये जो सर्किट है ये कितना वोल्ट दे रहा है आउटपुट, वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। और ये अभी आप देखते रहना है कितना वोल्ट आ रहा है, और इसको माइंड में आप रखना है। 12.02 वोल्ट आ रहा है, आप इसे माइंड में रखना। अभी मैं आपको जब इसमें लगा देंगे सर्किट, जब हम उसके बाद जब हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे तो इसका वोल्ट अभी कम आएगा, क्योंकि ये बैटरी चार्ज होता रहेगा। यदि ये बैटरी चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं लगा, इसका वोल्टेज कम नहीं होगा। चलिए इसे में लगा देते हैं। इस जो आउटपुट वायर जो है इस सर्किट का, इसे हम लगा देते हैं इसमें, और पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाएंगे और नेगेटिव को नेगेटिव में लगाएंगे। उसके बाद मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। अभी इसका हम कनेक्शन कर दिए, अभी मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करता हूँ। अभी जो इस सर्किट का जो आउटपुट आ रहा था इस चार्जर का, वो 12 वोल्ट आ रहा था। अभी आप देख सकते हो इसमें 12.03 आ रहा है, मतलब शायद इसका एक वायर नीचे वाला वायर जो है ये कनेक्शन नहीं है। नीचे में जो ब्लैक वायर है उसका कनेक्शन अभी नहीं हुआ था, इसलिए इसका जो वोल्टेज है वो कम नहीं हुआ, डिक्रीज नहीं हुआ। पहले मैं आपको क्या करता हूँ, ये जो नीचे में एक बैटरी लगा हुआ है सिंगल बैटरी, उस पर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। इसे हम क्या करेंगे, इसका ये मेजर करेंगे, करंट मेजर करके देखेंगे। करंट मेजर करने के लिए क्या, हम मल्टीमीटर को इसके सीरीज में लगाएंगे, और मल्टीमीटर को सीरीज में लगा के देखते हैं ये करंट ले पा रहा है या फिर नहीं ले पा रहा है। यदि करंट लेगा तो इसका मतलब मेरा बैटरी चार्ज हो रहा है। चलिए आप देख सकते हो 1.4 एम्पियर के आसपास ले रहा है, इसका मतलब मेरा बैटरी जो है वो बहुत ही अच्छे से चार्ज हो रहा है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम सिंगल बैटरी लगाए थे, अभी हम यहाँ पर डबल बैटरी लगा देंगे, यानी कि 2 बैटरी लगाएंगे। उसके बाद हम इसका करंट को मेजर करेंगे कि ये कितना करंट लेता है।
तो जब यहाँ पे हम 2 बैटरी लगाएंगे इसका मतलब इसका जो लोड है वो ज़्यादा हो जाएगा, और लोड ज़्यादा पर होने पर देखते हैं इसका करंट बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता है। इससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि जब लोड बढ़ जाता है तो इसका जो करंट है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसे हम यहीं पर लगा देते हैं, क्योंकि इसे हमें पैरेलल में ही लगाना है, तो इसे हम यहीं पर लगा दिए। अब हम इसका करंट को मेजर करेंगे। अभी जो मैंने सिंगल बैटरी का जब हम करंट को मेजर किए थे तो वहाँ पर 1.5 एम्पियर के आसपास आ रहा था, और जब हम यहाँ पे 2 बैटरी को लगाते हैं पैरेलल में तभी आप देखो इसका करंट जो है वो बढ़ गया, 1.9 एम्पियर आ रहा है। यानी कि ये जो सर्किट है आप देख सकते हो किस तरह से बिहेव कर रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा जब हम इसमें 2 बैटरी लगा दी इसका लोड ज़्यादा हो गया तो करंट भी ज़्यादा हो गया। पहले जो सिंगल बैटरी लगा हुआ था इस तब 1.5 एम्पियर था, अभी 1.9 एम्पियर के आसपास आ रहा है। तो ये जो सर्किट है बी में सर्किट, इसको इस तरीक़ा से बनाया जाता है कि यदि कोई बैटरी फुल चार्ज हो गया तो उसमें से सेट पॉइंट क्या रहता है कि यदि इतना वोल्ट आ रहा है उसके बाद हम इसे चार्ज करना बंद कर देंगे। ये बैटरी हम ये जो सर्किट है वो हमेशा बैटरी को सेंस करते रहता है कि इतना वोल्ट आया, कितना वोल्ट आया। यदि उतना वोल्ट आ गया वो एक मतलब कि मैक्सिमम पॉइंट सेट किया हुआ रहता है। यदि ये जो बैटरी है एक्चुअली में 3.7 वोल्ट का है, तो एक्चुअली में इस सर्किट में कितना सेट किया है वो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक मैक्सिमम पॉइंट सेट किया रहा था कि इससे ज़्यादा वोल्टेज आएगा मतलब कि बैटरी के द्वारा इससे ज़्यादा वोल्टेज आएगा उसके बाद हम इसे चार्ज करना बंद कर देंगे। इस तरीक़ा से इसमें ये सारा सर्किट बनाया हुआ रहता है। तभी जो मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखा रहा था, अभी मैं आपको इसका वोल्टेज भी चेक करके दिखाऊंगा। अभी आप देख सकते हो, अभी मैं आपको इसका वोल्टेज, पहले इस सर्किट को हम निकाल देते हैं और अभी हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं। मल्टीमीटर को यहाँ पर रख लेंगे और इसका अभी मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इसका वोल्टेज जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 10.98 आ रहा है। तभी जो है अभी चार्ज किए थोड़ा देर तो वो 10.98 हो गया, मतलब कि ये जो बैटरी है थोड़ा सा चार्ज हो गया। और तभी जो जब स्टार्टिंग जब इसे हम लगाए थे 10.56 के आसपास आ रहा था, 10.56 या 10.7 कुछ आ रहा था, लेकिन इससे थोड़ा सा कम आ रहा था। चलिए अब मैं आपको इस सर्किट का एक और चीज़ दिखाता हूँ। जब हम इसे शॉर्ट करते हैं तो आप देखिए तो ये जीरो हो जाएगा।